Hello everyone. So let's talk about the next part of geometry, which is based on coordinate geometry. So coordinate geometry में हम उतनी बात करेंगे जितना आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से काम की चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। जहाँ जहाँ पे डेरिवेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम डिराइव करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कुछ चीज़ों की, और बाकी हम फॉर्मूले और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से होती है पहले वो समझते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन, है ना, कि आपने किसी की लोकेशन बताई है बाय यूजिंग सम रेफरेंस पॉइंट। सो आपने करा क्या है, आपने एक प्लेन को दो लाइन खींच के चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये जो लाइंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सिस, राइट। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज रेफरेंस पॉइंट, एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे आपने एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 ये आपकी होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आप लेफ्ट जाते हो तो आपको मिलते हैं नेगेटिव वैल्यूज, है ना। नेगेटिव का मतलब है जस्ट डायरेक्शन आपने चेंज किया है, तो यहाँ पे आपकी आ गई नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर बात करें ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट, और यहाँ मिलेगा नेगेटिव वाई, राइट। तो आपको मालूम है कि अगर देखा जाए तो ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये पॉइंट +3 है, ये पॉइंट +5 है, एंड सो ऑन। और यहाँ अगर बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5। ये आपने दो लाइनें खींच के चार पार्ट में डिवाइड किया, और ये चार पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। नॉर्मली पॉइंट को डिनोट करने का तरीका होता है पहले उसकी एक्स की वैल्यू बताओ फिर वाई की वैल्यू बताओ। मतलब अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये, मतलब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले इसकी एक्स की वैल्यू बताई जाएगी फिर वाई की वैल्यू बताई जाएगी। तो एक्स की बात करें तो 1 2 3 4, और अगर ये बात की जाए तो 1 2। मतलब अगर अगर पॉइंट के बताने हैं लोकेशन, तो लोकेशन उसकी हो जाएगी कि एक्स की वैल्यू उसकी 4 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो पहले आप बताएंगे उसकी एक्स की वैल्यू, फिर बताएंगे वाई की वैल्यू, राइट। आपको इतना पता है कि अगर हम बात करें साइन की, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। सेकेंड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये बेसिक हो गया एक्स वाई प्लेन के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं, सपोज मान लेते हैं आपको ऐसा बोला है एक पॉइंट है, और आपको उन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। आपको एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, बोला बताइए इनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सो पहली बात तो ये कि अगर मान लेते हैं सपोज कि अगर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसा कुछ दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो लेट्स से मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1 y1, और ये पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है इसके x2 y2। आपने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर देखा जाए सपोज कि अगर मैं एक ट्रायंगल कंप्लीट करूं इस टाइप से, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई है और एक बनाई है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो बताइए ये डिस्टेंस जो निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन दी एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और अगर ये पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स तो बदल गया यानी x2 हो गया, और लेकिन इसका y ए के बराबर था यानी y1 था। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस जो निकालने का तरीका होगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन दी एक्स कोऑर्डिनेट्स, राइट। और अगर बात करें कि अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा डिफरेंस बिटवीन दी वाई कोऑर्डिनेट्स यानी y2 माइनस y1, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो ये डिस्टेंस निकल दिया जाएगा और फिर ये डिस्टेंस निकाल लिया जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये आएगा y2 माइनस y1। तो अगर ये डिस्टेंस d था, कैन आई अप्लाई पाइथागोरस, है ना। तो एक ट्राइंगल मिल चुका है जिसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये x2 माइनस x1 आ चुका है, ये y2 माइनस y1 आ चुका है, और ये डिस्टेंस d है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट माय फर्स्ट फॉर्मूला दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज गिवन बाय व्हाट? इज गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस निकालना है इस टाइप से निकाल सकते हैं, राइट। फिर अगर आगे बात करें तो आगे नेक्स्ट आपका आता है स्लोप। अगर दो पॉइंट दिए तो और क्या पूछ सकते हैं? अगर दो पॉइंट दिए हैं, दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट स्लोप।
आपसे स्लोप पूछ सकते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप अगर समझे सिंपल, मतलब अगर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल के साथ में आपने कुछ लाइंस बनाई हुई हैं, बोला बताइए कौन सी लाइन का स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है उसका टेन थीटा। स्लोप, हम ये बोलते हैं ना कि भाई ध्यान से जाना स्लोप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? कितना झुकाव है। तो झुका हुआ मतलब कितना स्टीप स्लोप है, वो कौन सा हुआ? वो लाइन 1 का हुआ। फिर लाइन 2 का स्लोप कम हो गया, लाइन 3 का स्लोप कम हो गया, लाइन 4 का स्लोप और कम हो गया। स्लोप का मतलब क्या होता है? कितना ये एंगल ऐसा बना हुआ है। तो एंगल बढ़ते जाएगा, स्लोप बढ़ते जाएगा। स्लोप की अगर बात करें, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, जो एंगल बन रहा है उसका टेन, और डिनोट करते हैं उसको एम से। और टेन का फॉर्मूला आपको मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 हैं। अभी हमने देखा था कि अगर स्लोप निकालना है, मतलब अगर आपने लाइन लाइन ए और बी ज्वाइन करा, तो ये एंगल जो थीटा है इसका स्लोप निकालने का तरीका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो लाइन पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, उसका डिस्टेंस निकालने का तरीका हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन दी वाई कोऑर्डिनेट्स। और जो डिस्टेंस निकालना है अगर आपको, जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसका हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन दी एक्स कोऑर्डिनेट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है y2 माइनस y1 और बेस की वैल्यू आ गई है x2 माइनस x1। देयरफॉर आई कैन राइट द स्लोप ऑफ एनी पॉइंट, एनी लाइन इज गिवन बाय y2 माइनस y1, पॉइंट में क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होगा आपका स्लोप निकालने का। तो कोई भी अगर आपको बोलता है स्लोप फाइंड करो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का, दूसरा फॉर्मूला हो गया स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकालने का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ये कि अगर मान लेते हैं, अगर आपको एक लाइन दी है और बोला है बताइए इस लाइन में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए x2 y2। बोला है एक बीच में एक पॉइंट ढूंढो, बीच में एक पॉइंट ढूंढो, पॉइंट P जो इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। बोला ये पॉइंट P है। जब आपने A से लेके P मेजर किया और जब डिस्टेंस आपने P से लेके B मेजर किया, ये रेशियो आना चाहिए m/n का। बोला बताइए फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको P के कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब A से मेजर किया हुआ डिस्टेंस इस पॉइंट का m है, तो A का डिस्टेंस B वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, और B से मेजर किया हुआ डिस्टेंस जो n है वो a मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर आपको x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो x निकालने का तरीका हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 और नीचे आ जाएगा m प्लस n। और अगर आपको इसका y कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो सेम m का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी y के अंदर m का मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 के अंदर, m इंटू y2, और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n डिस्टेंस b से था इसलिए कोऑर्डिनेट्स a के होंगे और आ जाएगा नीचे m प्लस n। अच्छा ये तब तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको ये बोला हुआ है कि पॉइंट जो है वो ए बी के अंदर की तरफ है, इन दोनों के बीच में लाया करता है। तो इंटरनल डिवीजन हो गया। तो इंटरनली अगर डिवाइड करता है मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये रेशियो m/n का है, तो x ऐसे निकाल सकता है। राइट, मतलब x मतलब p के कोऑर्डिनेट, नॉट x तो निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपका, और y कोऑर्डिनेट ये रहे। ठीक है। और अगर इसी में बोला जाए कि सपोज मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट अगर रेशियो m/n का 1:1 हो जाए, तो कहना राइट अगर मिड पॉइंट की बात करें, सो मिड पॉइंट की अगर बात करें तो m/n का हो जाएगा वैल्यू 1:1। देयरफॉर आई कैन राइट कि अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया है x2 y2 और ये पॉइंट B है, और ये है A, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बीच में ढूंढना है m मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, बिकॉज m और n का वैल्यू क्या हो गया? 1:1 हो गया। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। देन अगर हम बात करें, सेक्शन फॉर्मूला ही समझते हैं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले में हम बात करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब पॉइंट जो है वो लाइन के बाहर लाया करता है, एक्सटर्नल डिवीजन है। मतलब समझते हैं, मतलब ऐसा बोला है कि मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और बी के बाहर एक पॉइंट लाया करता है पॉइंट पी। बोला बताइए इस पॉइंट पे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कि अगर आपने जब ए से डिस्टेंस मेजर किया तो ये डिस्टेंस m था, और जब b से डिस्टेंस मेजर किया गया तो ये डिस्टेंस का रेशियो n आ रहा है, यानी सिंपलीफाइड रेशियो में डिस्टेंस m/n है।
सो m/n दिया हुआ है रेशो और एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता है। तो अगर a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, सो a से मेजर किया हुआ डिस्टेंस b में मल्टीप्लाई होता है और b से मेजर किया हुआ डिस्टेंस a में मल्टीप्लाई होगा। सो m इंटू x2 और n इंटू x1 आएगा, लेकिन बीच में आएगा माइनस, बिकॉज ये पॉइंट बाहर लाई करता है, और नीचे आ जाएगा m माइनस n। वैसे ही अगर y ढूंढना होता तो हो जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 और नीचे आ जाएगा m माइनस n। ये फॉर्मूला होगा आपका टू कैलकुलेट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अगर पॉइंट आपका बाहर लाई करता है तो, राइट।